हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, हम लोग आज सीखेंगे ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, और संख्या को बड़ा छोटा पहचानने के लिए सीखेंगे। बहुत बच्चा को दिक्कत हो जाता है इसमें कि कौन सा संख्या पॉइंट वाला में, जिस तरीके से हम क्वेश्चन लिखे पॉइंट वाला में पता नहीं चल पाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर माइनस लग जाने के बाद पता नहीं चल पाता है, या फिर इंटीजर में संख्या दिया हो, बाटा में दिया हो तो ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा संख्या बड़ा कौन सा छोटा है। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा संख्या। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो संख्या का एक रेखा होता है। ठीक, तो सबसे पहले संख्या का रेखा में बीच में सेंटर में 0 होता है। ठीक है, और जिस प्रकार स्केल में हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 2, इसी प्रकार संख्या रेखा में आगे जाएंगे, 0 से आगे जाएंगे 1 2 3 4 गया यहाँ पे, और फिर इधर आएंगे तो माइनस में 1 2 3 4, तो इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीका से हमारा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ संख्या के बीच में क्या क्या है, दो संख्या के बीच में क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे 0 और 1 है, और यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ बहुत सारा देखिए छोटा छोटा बना, स्केल में भी दिया हुआ रहता है बनाने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहता है, और 10 पर फिर एक बनाया हुआ रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस में भी है इसी तरीका से। तो देखिए यहाँ पे 0.1 होता है, फिर 0.2 0.3, और यहाँ पे 0.9। ठीक है, 0.9 हो जाता है, और 0.9 में जैसे हम 0.1 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद हम बताए थे कि पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इसको 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखे हुए। सेम उसी तरीका से माइनस में आया है, और एक एक बढ़ते जाता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, एक अंक के 2 अंक रहेगा, 2 संख्या के बीच में अनगिनत संख्या होता है। ठीक है, जिस तरीका से मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कौन सा संख्या है, तो अनगिनत संख्या है। अगर ये क्वेश्चन में कहा जाता है कि 1 के बाद क्या आएगा, तो कोई पूछ देगा कि 1 के बाद क्या आता है, तो 2 नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2 एक पूर्ण संख्या। अगर पूछेगा 1 के बाद कौन सा पूर्णांक संख्या फिर पूर्ण संख्या है, तो हम 2 बोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 के बाद डायरेक्ट पूछेगा तो 1 प्लस आता है। ठीक है, 1 के बाद प्लस ऊपर छिपा हुआ रहता है ना, हमें हमेशा बताते हैं प्लस छिपा हुआ रहता है, पावर भी एक छिपा हुआ रहता है। तो इस तरीका से ये आता है। नहीं तो देखिए एक अंक के बीच में 1.0 को यहाँ पे लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में क्या क्या है, तो 0 और 1 के बीच में हम लिख सकते हैं 0.1, 0 से लेके 0.9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 0.10 से लेके 0.99 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 0.100 से लेके 0.999, ये भी देखिए 1 से कम ही है। तो ये 0.9 लिखे, कितना भी 9 पीछे लगा दी 1 से कम ही रहेगा। इतना भी 0.99 कितना भी लगा दे बच्चों, ठीक है, ये ना 1 से ही कम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने चलेंगे कि कौन सा ग्रेटर देन, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो देखिए बड़ा के देन ये मुंह खुल जाता है, और जो छोटा रहेगा, मान लीजिए बड़ा है तो बड़ा के साइड ये होगा ग्रेट के तरफ, और जो लेस रहेगा छोटा रहेगा तो इसके तरफ ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस तरीका से जो इक्वल रहेगा तो इस तरीका से देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरीका से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से 0 से जो संख्या घटते आ रहा है, इधर देखिए 1 2 3 4 माइनस में बढ़ते जा रहा है ना, तो ये सबसे छोटा होगा, और इसके आगे जितना आगे तक जाएंगे वो बड़ा होते जाएगा। अगर तुलना कर दिए -3 और -2 में कौन बड़ा हो जाएगा, तो -2 बड़ा हो जाएगा। -3 और -2 में कौन बड़ा, -2। फिर -2 और ये -1 में कौन बड़ा, -1। -1 में और 0 में कौन बड़ा, 0 बड़ा हो जाएगा। अब प्लस वाला संख्या देखिए बच्चों, 0 से बड़ा होता है प्लस वाला संख्या, और 0 से छोटा होता है माइनस वाला संख्या। माइनस वाला जो भी संख्या होता है, माइनस में जो भी होगा तो हमेशा 0 से छोटा होगा। और ये तो निश्चित है कि प्लस और माइनस रहेगा तो प्लस वाला हमेशा बड़ा, माइनस वाला छोटा। जबकि ये 0 से छोटा है माइनस वाला, तो ये प्लस वाला से भी तो छोटा होगा, और प्लस वाला 0 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसको बनाने चलते हैं किस तरीका से बनेगा। बाटा वाला को भी देखेंगे, दो तरीका से देख लेंगे किस तरीका से बनेगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक मैथ बनाएंगे। तो ऊपर देखिए 14 और 20, ये तो आसान है कि कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1.45 और 1.5 में कौन बड़ा है। तो बहुत बच्चा बोल देता है कि 4 5 यानी 45 है और ये 5 है।
इसको पॉइंट के बाद वो जब भी अंक पढ़िएगा, ठीक है, तो 1.45 करके, ना कि 45 करके, ठीक है। 45 बोलिएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। 1.45 और 1.5 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहचानने का क्या तरीका, देखिए, तो हम पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाएंगे इसका मान बढ़ेगा नहीं। तब इसको मोबाइल में कैलकुलेटर पकड़ के देखिएगा, इस तरीका से 1.5 करके और इसको 5 से गुना कीजिएगा। इस तरीका जितना भी इसमें जीरो बढ़ाइएगा ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। 1.5 इतना ही आएगा आंसर, और भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। और जब एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, देखिए कितना हो गया, 5 जीरो हो गया, यानी यही 4-5। तो यही देखने में अगर हम इसको 45 पढ़ते तो इसको 50 पढ़ेंगे, यही बड़ा हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका 1.45 है और 1.5 है। तो सबसे पॉइंट के पहले बराबर है, तो पॉइंट के बाद देखेंगे पहला अंक 4 और पहला अंक 5, का 5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का नहीं देखना, बस पहला अंक। इसके बाद का हो गया, ये बड़ा हो जाएगा। इसको बाद देखिए हुआ, यहाँ पे माइनस में संख्या ही पहला जीरो है, तो माइनस वाला से तो जीरो बड़ा ही होता है, तो जीरो हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। और यहाँ पे अब दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2.69 और -2.7। जैसे अब यहाँ बताया हुआ -3, 2 और -3 में कौन बड़ा था, -2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से मैं सबसे पहले खोजेंगे कि बड़ा वाला संख्या कौन है, माइनस लगल है, तो दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है, तो बड़ा वाला यहाँ छोट हो गया ना, इसीलिए देखेंगे माइनस पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के बाद ये 6 है, 7 है, तो ये वाला तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस लगल है, तो ये क्या हो जाएगा, छोट, यानी कि छोटका बड़ा हो जाता है माइनस लगने के बाद, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जीरो भी लिखते हैं तो इस तरीका से देखिए, जैसे माइनस में 3 को हम यहाँ छोटा कर दिए ना, उसी तरीका से बड़ा होगा, लेकिन माइनस लगने के बाद दोनों में माइनस है, तो बड़का क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हम समझे कि जिस तरीका से संख्या बढ़ते जा रहा है माइनस में, वो सबसे छोटा होते जा रहा है, तो बड़का कौन हो जाएगा, यहाँ पे ई वाला हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें तो दिख रहा है कि साफ ये बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोनों में माइनस लगल है, 2.5 ये छोटा है, 3 बड़ा है, लेकिन दोनों में माइनस लग गया, तो 2.5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 4/5 है और 3/, बाटा वाला हुआ कैसे बनेगा, देखिए बाटा वाला को कैसे बनाएंगे, दो तरीका है बाटा वाला का बनाने का। देखिए सबसे पहले समझिए, -4/5 और -2/3। एक तो तरीका है कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 को 5 से भाग देंगे, 5 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। 5 को 4 से भाग देंगे, कई बार में कटेगा, नहीं कटेगा, जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, जीरो, 8 बार में 40 कट गया, यानी कि -0.8 आ गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 2 को भाग देंगे, नहीं कटेगा, जीरो लगेगा, पॉइंट, 6 बार में 18, ये आते जाएगा हुआ, तो इसीलिए हम इतना ही काटेंगे, 6। अब बताइए, पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के बाद यहाँ 8, पॉइंट के बाद 6, कौन बड़ा है, 6 वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगता है, तो जो छोटका वो बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब इस तरीका से ये तरीका हो गया एगो। इसका दूसरा तरीका यहाँ बताएंगे कि किस तरीका से इसका बनेगा। तो दूसरा तरीका इसका क्या था भाई, यहाँ हुआ भाई गुना करके, हाँ, 4/5 और -2/3, इसका कटम कुटम गुना करेंगे इस तरीका से। तो देखिए यहाँ ऊपर जाएगा माइनस, तो दोनों तरफ रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, इधर 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, -10 लिखेंगे, तो इधर 5 इधर चल गया, कटम कुटम इधर चल जाएगा, ऊपर वाला 10 के 10 रहेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि -4 है, तो ये ऊपर ले आएगा, 3 इधर ले जाएंगे, इधर -2 है, तो 5 उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से -12 -10, कौन बड़ा हो जाएगा, दोनों में माइनस लगेगा, तो 10 बड़ा हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे 10 बड़ा, तो इसलिए ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जान गए। अब यहाँ पे देखिए किस तरीका से आसान हो गया, देखिए कौन तरीका सबसे आसान तरीका हमको यही, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा, यहाँ पे बिना डिवाइड के बन जा रहा है, ठीक है। और इस तरीका से देखिए 5 दूना -10 और 3 दूना -6, देख लीजिए वो इधर था, बाद में लिखिएगा, 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा यहाँ पे हो गया। अब इसको कैसे, तो सबसे पहले इंटीजर तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटीजर 1/2 है और 3 इंटीजर 1/2 है, इसको 2 दूना 4 है, 5/2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 3 दूना 6 1 7/2 लिख सकते हैं। और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर गुना किए तो क्या हो जाएगा बुआ, इधर गुना करेंगे
तो माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर इधर 7 दूना -14, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इस साइड वाला, इसलिए हम इस साइड वाला इसको बड़ा लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 1 7, यानी कि करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आगे लिखते हैं, देखिए वो ये वाला क्वेश्चन है -3 इंटीजर 1/2 और -14/5, तो इसको 2 दूना 3 दूना 6 1 7/2 लिखेंगे और -14/5 लेंगे, कटम कुटम गुना करेंगे, -7 में 5 से गुना करेंगे, ठीक है, इधर भी गुना करेंगे, -14 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और 7 बचे -35, और माइनस कितना हो जाएगा 14 दूना 28, कौन बड़ा है वो बताइए, ये वाला बड़ा है, माइनस लगे तो ये बड़ा, देखिए आसान तरीका, भाग वाला से आसान है, पॉइंट वाला से। अब देखिए माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला बड़ा, ठीक है, वो इस तरीका से हम लोग सीख लिए, एक आसान तरीका से गुना करके हम लोग बनाने के लिए। पॉइंट वाला थोड़ा मोड़ा बच्चा सबको भारी लगता है इसलिए, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, पॉइंट वाला सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग सीखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, वहां पे कोई नियम काम नहीं करेगा। एक होता है उसका फैक्टर मेथड इस तरीका से, जो कि बड़ा करके गुना वाला बनता है, बहुत बड़ा चल जाता है, और इस तरीका से अगर हम बनाएंगे तो बहुत शॉर्ट मेथड से हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग बन जाएगा। तो इसके अगला वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।